यानी कोई भी मजदूर अगर नारायणकुरी कोल सीम में जाता तो उसका एंट्री एग्जिट वाला काम इन दोनों शाफ्ट के थ्रू ही होता था। अब जैसे नारायणकुरी कोल सीम के लिए यहाँ 2 शाफ्ट थे, वैसे ही ऊपर वाली निंगा कोल सीम में जब काम चलता था तो उसका भी कोई ना कोई शाफ्ट रहा होगा ना। तो इस निंगा कोल सीम का वर्टिकल शाफ्ट यहाँ था। अब एक हैरान करने वाली बात यह है कि फॉलोइंग व्हाटएवर अननोन रीजंस, निंगा कोल सीम के इस वर्टिकल शाफ्ट की डेप्थ यहाँ तक थी, यानी नारायणकुरी कोल सीम की जो छत है उसके जस्ट ऊपर तक। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि निंगा कोल सीम में जो पानी था वो उसके शाफ्ट की वजह से इस पॉइंट तक था, यानी नारायणकुरी कोल सीम की छत से बस थोड़ी ही दूर था। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना कि माइनिंग वालों को पता था कि यहाँ पर पास में ही पानी है, इसलिए उन्होंने नारायणकुरी कोल सीम के अंदर इस शाफ्ट वाले पॉइंट से 60 फीट के डायमीटर में मार्किंग कर रखी थी कि इस जगह पर कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जानी चाहिए। अब 12 नवंबर की रात 12 बजे हुआ ये कि 232 वर्कर्स दोनों शाफ्ट की मदद से नारायणकुरी कोल सीम में जाने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के बारे में आपको 2 बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि यहाँ 24 घंटे काम चलता है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, सुबह 8 से 4, फिर 4 से रात के 12 बजे तक और फिर 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो ये 232 वर्कर्स रात की 12 से 8 वाली शिफ्ट में नीचे गए थे। और दूसरी बात ये कि 8 घंटे की शिफ्ट लगातार होती है।